साथियों, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मैं गांव भोजपुर भाऊपुर डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में मौजूद हूं। और ये जो मेरे बैक साइड में है, ये मदरसा है क्या था, और ये मस्जिद है सामने, और इसके चारों तरफ बियाबान जंगल है, खेत है, मतलब लोग बो रहे हैं। और ये मदरसा अब बिक चुका है। क्यों बिका, क्या इसकी डिटेल है पूरी, जो यहाँ के मौजूदा लोग हैं, यहाँ के वासी हैं, इस गांव के वासी हैं, वही उन्हीं की जुबानी आपको यही लोग बताएंगे। जी, ये मदरसा था या है? जी वो सद मदरसा है ही, था भी, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ रहे थे। जी जो चला रहा था वो अपने ताले लगा कर, अपना जो इसमें लाइटें थी और बिजली का सामान था लोगों ने दे रखा था। 2 लाइट तो इसमें मोली में 3 थे बेलडे के। अच्छा। अपने यहाँ प्रधान से लाए थे मांग कर, एक यहाँ के प्रधान ने दी थी। अच्छा जी, यहाँ आगे पिलखनी फैक्ट्री है उद्योग। अच्छा। तो यहाँ कुछ शहर के लोग बाग जाते हैं, बड़े वो देखे भाई जंगल मदरसा है, आमदनी तो कुछ है नहीं, तो मदद करते हैं। उन्होंने पंखे दिए काफ़ी, जो भी कुछ दिया वो सारा सामान बढ़ लेगा। पंखे भी ले गया, लौंडा सनवर है, उनने गैस की टंकी दी थी पानी गर्म करने के सर्दे में, वो टंकी भी लेगा, लाइटा भी लेगा, अजमेज तिपाही जो थी सब कुछ लेगा। चोर था वो? बजी चोर गया आदमी, तो इतना काबिल था वो। जब वो हमारे यहाँ आया, हम कहें बात, हमने आज भी 5 टाइम नहीं पढ़ने दे, नूर आ रहा था। हाँ जी, उसने बेचारे ने हमें ऐसे काबिल बना दिए। हमारे बच्चों ने सबने उम्र कर लिए, हमने भी कर लिए, हज भी कर लिए, लेकिन ये पता नहीं शैतान 1 मिनट वो बढ़ गया उसके अंदर। अब सुना उसने दाढ़ी भी कटवा ली गई है। हर मदरसा मतलब दूसरी हिंदू को बेच गया, मतलब वो कहीं मूर्ति रखा गया, भरुआ कभी का मूर्ति रखूँगा। ये जो खरीदेगा वो तो कुछ ही करे फिर। हाँ, तो चलो किसी धार्मिक, लेकिन एक विवाद हो सके कि ये मस्जिद और मदरसे का जो लेंटर है बिल्कुल टच है। जी जी। और भाई जिसे बेच दी, जिसे खरीद ली, वो तो फिर अपनी मर्जी कुछ भी। किसी मदरसे वालों को, रेडी वाले हैं, देवबंद वाले हैं, मानक मोह है, किसी भी मदरसे वालों को देता चलो जाता। क्या उसका निजी अपनी जमीन घर की थी क्या? नहीं जी, अपने कुछ नहीं दी, 1 बीघा जमीन तो दी थी उन्होंने, 10 बिस्से बसारत ने दिए। अच्छा। और 10 बिस्से बरकत ने दिए, 1 बीघा हुई। फिर बाद 2 बीघा बोल रहा जी मुझे और चाहिए। फिर हम लोगों ने उसमें पैसा इकट्ठा करा। पैसा तो इसमें सऊदी लग का आया हुआ, सऊदी कई बार गया हो, वो लड़के भी हैं जिन्होंने वहाँ से घुमाया। अच्छा। और जी हमारे यहाँ के जो लड़के इनके मजदूर लोग हैं, तो जो काम कर रहे हैं वहाँ जयपुर, वो एक को ले गया और उन्हें सबको मिलवाई उसने, बल्कि उसने 500 रुपये दिहाड़ी दी उसे रोज। खुद गए थे सऊदी चंदा लेने के लिए? सऊदी भी गए खुद। अच्छा, जैसा जयपुर गए, हमारे गाँव का लड़के को ले गए, को ना सबको मिलवाए। उसे मजदूर था बेचारा, उसे मजदूरी दी। अगर 10 दिन लगे वहाँ तो उसे मजदूरी दी, और वहाँ जो चंदा हुआ वो खुद रखा। अच्छा जी, चेन्नई भी गए, बेंगलोर भी गए, जहाँ भी बाहर अब काम करने वाले। अच्छा, वो बेचारे कहीं उन्होंने पैसा तो दिया, मदरसे को तो दिया, वो कहीं 5 था जो सर इतने पैसा, वो तो मदरसे के नाम पे तो दे रहे थे। अरे वो ये कह रहा कि मदरसा तो 15 बिस्से मेरे हैं, वो किसका मदरसा मेरा है, चंदे का नहीं है। भाई हमें ये नहीं पता लग रहा, मिलेगा बेचारा, उससे करेंगे बात, वो चंदा कैसा हो। पिछले साल जब गया ना वो, जब भी लास्ट में यहाँ जलसा कर गया, कम से कम 500 आदमी थे जलसे में। जलसा भी होता? हाँ, उससे तो आमदनी हो। 2 डेग पकाई हमने, 500 आदमी इकट्ठे कर लिए, आधे खाएगा आधे नहीं खाएगा, लेकिन 100-200 तो कम से कम देगा आदमी। तो जी यहाँ जलसा हुआ, उसमें हमारे लड़के ने 30,000 रुपये दिए। और एक लड़का जिम है जुली ग्राम का, उसने 185 कट्टे सीमेंट के दिए। इसने जलसे में सबके सामने ये बात रखी थी कि ऊपर 2 मंजिला तैयार खड़ा, बाउंड्री हो रही, लिंटर की कमी है। डल गया था लिंटर? कि जी लिंटर डलवाऊंगा, हाँ बता दो रहा मैं कि जी लिंटर डलवाऊंगा। तो उसमें 30,000 रुपये हमारे लड़के ने दिए, 185 रुपये कट्टे दिए सीमेंट के, ICC के जुलकराम का लड़का जिम, कि जी लिंटर डलवा लो। वो आन के ट्रक में जड़ भी गए, यहीं खाली ट्रक से लगा। गट्टे यहाँ मदरसे में आगे गट्टे यहाँ आ गए, और 30,000 रुपये हमने दिए। और बाकी ये देखो 200-400 आदमी थे, कितना रुपया हुआ होगा उससे तो हम कहते नहीं कितना आया, तो सही पता यही है सभी जो भी आवे। हाँ, लेकिन इसमें एक ईंट नहीं लगी। वो जो 3-4 लाख का प्रोसीजर इकट्ठा हुआ जलसे में, एक ईंट नहीं लगी मदरसे में, न कट्टा लगा। फिर इसने जो कट्टे यहाँ से बेचे वापिस, पब्लिक पूछती क्यों बेच रहा, उन्हें क्या कहा भाई वो थोड़ा दुकान चला दी उनकी कट्टों की। नहीं, इसने एक बात कही कि भाई काम थोड़ा लेट लगेगा, कट्टों का पत्थर बने जाएगा, इसलिए मैंने बेच दूं, इसलिए मैं पैसों में बदल लूं इन्होंने। हाँ, फिर नवा ले लेंगे। चलो भाई, बड़ी अच्छी बात है। ये वो नवा ऐसा लिया, वो पंखे भी, यार भाई टंकी भी पानी गर्म करने की,
और ये लाइटा भी सब सामान बढ़ लेगा। अच्छा जी, वो चंदा पता नहीं कैसा हो जी, वो हमें भी नहीं पता लग रहा है, अब तक वीडियो पाया उसने कहा कि चंदे का मदरसा नहीं है, ये जो लोग को 30,000 दे रहा। अच्छा जी, हाँ वो जमीन दान कर रहा, जमीन ली ना, मतलब 5 बिस्से पे मस्जिद में कमी लग गई, इन्होंने ज्यादा जमीन विसारत ने दी थी, मस्जिद के लिए दी थी, उसने कुछ लड़ा ली मदरसे में। अच्छा, आगे मस्जिद में थोड़ी कमी लग गई, उसने कहा जी और खरीद रहे 40,000 रुपये बिस्सा, हमने उसे 40,000 रुपये एक बिस्से के दे दिए, बाकी नाम उन्होंने अपने कराए, सब लोगों ने पैसा दे दिया, उन्होंने अपने नाम अपने कराता रहा, वो जो 15 बिस्से उन्होंने अपने नाम करा रखे, उन्होंने अपने बतावे हो। अब हमें मिलेगा बेचारा, हम उसने पूछेंगे जी हमें भी समझा दो वो अपने कैसे हों और बगाने कैसे हों। हमने 40,000 रुपये दिए, 30,000 रुपये दिए, मदरसे में हमने उस्तादों की तनख्वाह भी दी, जो हमारे सहयोग हुआ हम तो अपने सबाब के लिए दिए, अपने जन्नत के लिए। जी जी, तो जी हमें पता नहीं लग रहा वो अपना निजी कैसा हो, चंदा कैसा हो। तो आपका तो कबूल हो गया होगा बस जी, वो तो अल्लाह वाला था, वही करवा सके कबूल, तो वहाँ बैठ कर जी इंसानों का यार जी, वो चंदे का नहीं है, वो तो वहाँ भी कह सके इनका कुछ नहीं है, अल्लाह ताला के यहाँ, मतलब आपका क्या नाम है भाई? अलीम है जी। आपने भी दी नहीं कोई चवन्नियाँ? जी 10-20 से मैंने दिए थे शुरू में। 10-20 से? हाँ जी। फ्री कुछ लिया था? लिया तो होगा कुछ? ना जी कुछ नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया? ना जी कुछ नहीं लिया जी मैंने। मुझे उसने खबर भेजा करा था जी बच्चों पे, हम हमारी तोली आंगड़ में जमीन है, वहाँ पे छोल लग रही थी हमारी। अच्छा, अब भी मैं खेत में से आया हूँ, मजदूर आदमी मतलब? किसान है जी। तो ये कह रहा था कि बच्चों को खबर भेजा करा था कि भाई साहब बुला रहे। अच्छा, एक रोज अब्बा कहने लगे वो भाई मैं बुलाऊं तुझे, क्या कहें तू चला तो जा वहाँ। मैं चला गया सुबह ही सुबह, मैं भाई को भेज दिया, मगर तू ट्रैक्टर ले गए, चल मैं मोटरसाइकिल पा जाऊँगा। अच्छा, तो चला गया, तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, मैं मनोवर के यहाँ बच्चे पढ़ा रहा और वो मुझे वहाँ से निकाल रहा। अच्छा, जब तक मैं मदरसा बनानी था? ना जी, मैं मदरसा बनाना चाहता हूँ। ठीक, मैंने ना घर को पूछा जी, आपकी तो जमीन कबूल कर ली उसने? ना मैंने घर को पूछा जी, ना किसी को। अच्छा, मैंने उसे कहा मैं जी आपको फी सबीलिल्लाह 10-20 से दे दूँगा, आपका काम चलता हो, अच्छा, आप मदरसा बना लियो। उन्होंने कहा ठीक है जी। उसके बाद उसने पर खाने वालों में जोड़ पे जी वहाँ लार लगाया किसी को, अच्छा, वहाँ उसने ईंटा डाल दी। अच्छा, ईंटा दूसरी जगह डाल हाँ दी? जी, मैंने यह जमीन नपवा के 10-20 से छुटवा दी, मैंने कहा मैं मदरसे में दे दी, वो नहीं बना होगा कोई और बना होगा। आपने अपनी तरफ से? हाँ, मैंने अपनी तरफ से जी वो छोड़ दी थी जी उसमें। वहाँ से फिर उनकी बात नहीं बनी, वही था वो फरोड था बस, उनकी साथ सूरत दरी होगी, मैं तो होशियार लोग थे, हम चक्कर में आ गए उसके। वो वहाँ तो फिर ईंटा भी हमें लाई जी उठा के वहाँ से अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में। तो उसके बाद इसने फिर कहा कि भाई मुझे 10-20 से ज़मीन के मोल चाहिए। मैंने कहा जी हाफिज साहब देखो वो तो जो मैं कहना था कह दिया था, अब तो अब्बा से बात कर लियो और भाई से बात कर लियो, हाँ दे दिया, और जिक्र में कहेंगे उक्कर कर लियो। अच्छा, तो इन्होंने कहा एक बीच में हमारा साथी हाफिज तोसीब, उसे भेजा यहाँ खेत हमारा मैनर पे यहीं पे, अच्छा, वो गया हमारे दौरे कि ऐसे ऐसे बात है। अब्बा ने कहा भाई वो तो हमें पता था कि 10-20 में क्या करेगा, और अब तो देखो जो रेट है उस रेट का तय कर लगा वो। ठीक, अब्बा ने कहा भाई हम 10 लाख रुपए से कम नहीं देंगे, रेट तो ज़्यादा है, 10 लाख रुपए बीघा के लिए 10 लाख रुपए में बीघा ठीक, जी, वो सब 10-20 से 5 लाख रुपए में यही। उसने हमें कहा कि भाई ये 5 लाख रुपए मैं आपको अप्रैल में दे दूंगा। अच्छा, अक्टूबर में बात करी उसने हमारे से, उसने पैसे जी तोड़ तोड़ करके 18 लाख पैसे दिए जी मुझे। तो पैसे इकट्ठे करे उन्होंने? हाँ जी, भाई उन्होंने चंदा जैसे भी आता रहा देता रहा जी, अगर जो घर से लगाता हो तो मुझे कट्टे देता पैसे फिर, सही है जी। तो उसने ऐसे ऐसे करा आज हमारे साथ। और 10-20 से आपके चचा ने दी जी, 10 बीघे चचा ने मस्जिद में दी इधरली साइड, इसने ये कमरा बना दिया आधा मस्जिद की जगह में। ठीक, यानी कुल मिलाकर 10 लाख रुपए की जमीन आप लोगों ने, आपने और आपके चचा ने चंदे वैसे दे दी फ्री, और 10-20 से क्या आपने 5 लाख रुपए ले लिए जो चंदे से इकट्ठे करे। तो मदरसे सब दिक्कत क्या है? बस दिक्कत यही है जी, वो गैर मुस्लिम को बेचना चाह रहा है इसे। अगर मुस्लिम को बेच दे फिर ठीक है? नहीं, मुस्लिम काम तो क्या चला हुआ है उसे, बेचना तो हिंदू को बेचे या मुसलमान को बेचे, जब चंदे की कोई चीज़ है, मुस्तर की कोई चीज़ है तो बेचेगा क्या? नहीं बेचना, हमने बेचने के लिए तो ध्यान था नहीं उसे। हमने क्या नाम है भाई? मेरा नाम शावेज। आपका भी लग रहा नहीं इसमें कुछ? मैं तो मस्जिद का कर कीजिए, मैं ना बनवा मिस्त्री है क्या? जी, मैं राज मिस्त्री हूँ। अच्छा जी, ये सारा काम मेरा हाथ से आवाज है अपना, ये मस्जिद मेरा हाथ से बनी दिहाड़ी तो ली होगी? बस कुछ ली कुछ नहीं ली, कुछ मोहब्बत में, हाँ मोहब्बत थी जी उनसे बहुत। अच्छा जी, उनसे या मदरसे से? मदरसे से भी उनसे भी थी, है जी, हमारे गाँव मदरसा पढ़ना। अब मदरसे से है क्या उनसे है? नहीं, अब तो मदरसे से है जी, जीप चला उनसे उनसे अभी भाला जाए जी, वही मोहब्बत मिलेगी।
हट के फिर से हटेगा पुलाना। नहीं, अगर चला हुआ आगे तब है बात, अगर नहीं चलाते हुए कोई और चला हुआ है आगे। बताओ। गांव यही है आपका? जी, गाँव बहुपुर। बक्सा बुक्सा आपके घर भी पहुंच रहता है वो गुल्लक सी? जी, हमारी बहन के यहाँ भी सर रिश्तेदारों में थे हमारी। बहन कहाँ थी आपकी? सरसावे, दमकड़ी, हत्ताखेड़ी। गाँव में नहीं थे गले? दूसरे गाँव में भी थे, रिश्तेदारों में थी जी, घर सरा भी थे जी। तो आपके घर से कितने दिन में होता गल्ला? 1 महीने में तारीख जी। निकल जाता नहीं कुछ उसमें? हाँ जी, निकले थे 500-700 निकले थे अच्छा जी। एक गले में से। कितने हाँ जी, गले थे 700 जी। जानकारी आपको? जी पूरी। मैं अजय मैं हीरा था, 700 आए थे बत्ती में ही हीरा बराबर मन की। हर महीने वापिस आए थे गल्ले? बिल्कुल जी, मैं हर महीने ही खुले थे बैठ के, मैं खुद अपना पैसे गिनवा था। अच्छा जी। हाँ जी, बताओ। वो आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुईन। तो अच्छा, तो आपका आपने भी दिया कुछ? आप क्या कर रहे हैं? जी मैंने तो कुछ नहीं दिया, जो हुआ वो दिया। हम उन पर पढ़ते थे। अच्छा, आप पढ़ते थे यहाँ पे? जी। ठीक। क्या नाम ले गए, जुमेरात को असर के बाद हमारे हाथ में रसीद दे देते। 10 हिफ्ज करने वाले बच्चे थे। अच्छा अच्छा, जो यानी कि जो बड़े बड़े बच्चे थे 10, उनको रसीद दे देते थे जी, जुमेरात को दिन? जुमेरात के दिन। अच्छा। और भावपुर के आसपास 10 गांव हैं। अच्छा। हम 10 बच्चे का 1000 रुपये ले आते और हफ्ते में 10,000 रुपये हो जाते। अब महीने आपने तो बतौर सफ़ीर के काम कराया आपने हर जुमेरात में। जी, अब महीने का जोड़ लो 40,000 रुपये बैठे। यानी कि एक बंदा जो है 10,000 रुपये, 1,000 रुपये जुमेरात को, और 10 जने थे आप, 10,000 हर जुमेरात को। जुमेरात को आ जाते थे। अगर 4 जुमेरात पड़ी महीने में, वैसे किसी महीने में 5 भी पड़ जाए, लेकिन 4 जुमेरात अगर पड़ी तो 40,000 रुपये महीना आप ला करके दो थे? ला कर दे थे। आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। इसी गांव के? जी। आपने क्या ताउन किया मदरसे के लिए या मौलाना के लिए? बच्चे हमने भी बहुत कुछ दिया, गले हमारे डेयरी पर भी थे, सबसे ज़्यादा पैसे हमारे पे थे डेयरी पे? डेयरी थी क्या? जी। अच्छा जी, तो वहाँ तो चोखे पड़ते होंगे उसमें पैसे? सबसे ज़्यादा वहीं से निकले थे जी। कितने निकल गए थे? जो सबसे बाद का गल्ला लाया था नहीं जी, इमाम साहब यहाँ चले गए थे, उनका साड़ा आया था, यहाँ सारे गल्ले इकट्ठे कर रहा था वो। अच्छा, तो जी उनका साड़ा आ गया था? जी, वही रह रहा था यहाँ से। तो इमाम साहब ने कहा था कि भाई सारे गल्ले इकट्ठे करके लिया। तो जिसने मुझे बोला, मैं डायरी पर गल्ला ला कर दिया उसे। अच्छा। गले में 8,000 रुपये निकले थे। कितने दिन के होंगे उसमें? वो ऐसे हो गए जी 1.5-2 महीने के। महीने से लावे थे ना वो। अच्छा, महीने से ज़्यादा उस थे। बार लेट हो गया था कुछ? जी, उस बार लेट हो गए थे। और वो मेरा गल्ला लेकर यहाँ से 8,000 रुपये लेकर फ़ौरन चला गया था वो। फिर मैंने चाचा को बताया था, मगर जिस तरह तो फिर उन्होंने कहा उसे क्यों दिया, वो एकदम दे दिया मैंने उसे। सबसे ज़्यादा इमाम साहब भी कहते थे नोमान, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे तुम्हारे डेयरी पर से आया है, क्योंकि चाचा के जानकार थे ना, उन्होंने कह रखा था कि गाँव में मदरसा है और हमारी ज़मीन में। अच्छा, आप सभी खड़े यहाँ से, उसके घर परिवार से तो परिचित होंगे, कैसा उसका घर परिवार है, कैसे उसके हालात हैं? घर उसके भाई गरीब सा है, या भाई जैसे यहाँ से पैसा अगर वो इकट्ठा करे था, कोई बिल्डिंग उसे चला ली, बाइक से चलता था, साइकिल से चलता था? बाइक आती ना, साइकिल आती थी, वो कार में या किसी मोटरसाइकिल से जाता था। ये बच्चों के सबको उसने मुरीद बना रखे थे। पहले एक मस्जिद में इमामत करी उसने 8-10 साल। अच्छा, पहले इमामत करते थे यहाँ इमामत करते हैं यहाँ। उस गांव से तो पुराना नाता है ना? पुराना था वो सबके। यानी कि 10 साल हो गए तो मदरसा ही बता रहे आप, और 10 साल से वो रहता होगा पहले? हर घर के सब वाकिफ था वो, कौन आदमी कैसा को। हाँ 20 साल का की जानकारी थी उसे, तो गांव से संबंध था आपका? जी जी, सबसे संबंध था गाँव में। अब सब जितने तो ऊपर पता हो आप घर के, कोई गए नहीं उनके घर अभी तक? आज तक कोई पता हो भाई घर के किस तरह के हैं उनके? घर तो ये गए हलीम, तुम गए? बेकार थे, बड़े घर बना लिए बनाए घर बहुत। पहले घर उनके पुराने थे, अब उन्होंने कोठी बहुत बड़ी बनाई, 1 करोड़ से बाहर की। वो फॉर्चूनर ले 52 लाख रुपए की, 3-4 कारा भी है, और घर भी उनका सबसे बड़ा घर है। अब वो अपनी संपत्ति जो है वो 30-35 करोड़ रुपए की बताते हैं चिढ़ाने के तौर पर। अभी 15 दिन पहले हमने इमाम साहब को भेजे थे, मगर भाई बात कर लो उनसे, तो उनके साथ में वो बात कर रहे थे कि भाई मेरे 30-35 करोड़ रुपए की कोठी। बल्कि उन्होंने ये जवाब दिया हमारे इमाम साहब ने कि भाई जब तुम्हारे पे इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है, तो फिर 10 लाख रुपए के ऊपर तुम इतना क्यों कर रहे हो, उसे छोड़ दो, तुम क्यों ना इत्तेफाकी करा रहे हो गाँव में। तो ठीक है साथियों, ये गांव भाऊपुर है, और ये मदरसा है, ये मस्जिद है। मैटर आपको पता चल गया होगा। 10 साल इमामत करी गांव में, और फिर उसके बाद मदरसा चलाया। पैसे लोगों ने दिए, जगह लोगों ने दी, चंदा लोगों ने दिया, नाम अपने कराता रहा, और अब मदरसा बेच करके चला गया। निजी मदरसे के दुष्परिणाम। बहुत अच्छे आलिम लगेंगे, बहुत अच्छे काबिल लगेंगे, लेकिन अगर कोई निजी मदरसा खोलता है, मेरी तो ओपनली राय है, निजी मदरसे का मतलब ही नहीं होता जब चंदा लोग देते हैं। अगर अपना बनाने का इतना ही शौक़ है तो फीस लीजिए और अपना खर्च कीजिए,
और बच्चों को पढ़ाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। दो बात और बोल दो जी। जी, गाँव में 5 साल तो रहे बीच की मस्जिद में, अच्छा। ये 5-7 साल रहे इधर और दूसरी मस्जिद में। फिर इन्होंने दूसरी मस्जिद में रहते रहते गाँव में मदरसा चालू करवाया। एक गाँव के ही लड़के हैं वहाँ, अच्छा। उन्होंने अपने घेरों में मदरसा चालू किया प्राइवेट, 150-200 रुपये फीस के लिए वहाँ। तो वहाँ ये इमाम साहब भी रहे कई साल, पार्टनरशिप में इन्होंने मदरसा चलाया हो। अच्छा, और फिर वहाँ से इन्हें चस्का लगा कि भाई इतने पैसे महीने में हो। ठीक। फिर इन्होंने ये अलग की तब्दील बना ली अपनी, अलग की हो। तो हमारे गांव वालों ने हम खुद इसी में ही हम पागलों ने नहीं सोचा। अब वो जो गांव में जो फीस ले रहा वो तो किसी से चवन नहीं ले रहा, वो गांव का ही है, फीस ले रहा, अपने पढ़ा रहा प्राइवेट जैसे नर्सरी चल रही। हर इसने भी वही फीस ली जो वो फीस ले रहा। इसने एक बच्चा भी फीस के नहीं पढ़ाया, जो भी फीस ली उन्होंने। हाँ फीस ली बराबर, और जिस पे फीस नहीं बनी 1-2 महीना लेट हो गया तो बाहर खड़ा कर दिया। तो इसने फीस बराबर ली। मान लो लोगों की आंखों पर पर्दा था जन्नत की चाहत का कि भाई मदरसे में दे रहे हम तो अल्लाह के हम तो जन्नत कमा रहे। उन्होंने दिमाग में किसी ने सोची ही नहीं है भाई ये फीस ले रहा। दरअसल इसमें एक दूसरी प्यार रखी थी ना आपसे। जी जी, किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई जब फीस क्यों ले रहा तो अल्लाह वास्ते मदरसा सामने जन्नत खड़ी तो आप फीस कैसे देख लो। लेकिन अब उन्होंने यूँ दिखा दिया वो करा के मदरसा ही मेरा चंदा है ही नहीं। इन्होंने देखो जो मैं खुद मेरे सामने आने का बताओ, मैं 40-40 हज़ार रुपये दिए नहीं दिए, 30-30 दिए नहीं दिए। उस्ताद की महीने में 1000 रुपये भी दिए मैं उस्तादों के, मगर भाई सवाब मिलेगा हमारे बड़ों को जो मर गए। अच्छा जी, तो अकल की कमी तो हमारी भी रही, अभी बराबर फीस ले रहा था, पता रहा फे भर रहे रपो में। दरअसल ये लोग जो साथी हो, ये जादूगर हो, एक तरफ का दिखना बंद हो जाता है आदमी को जब वो सामने जन्नत दिखाई देती है। जी, जी, उसके बारे में वो बताते हैं। जी, जी, और भूल जाएंगे अपने ऊपर से जो है वो विश्वास जमाने के लिए अपना रंग रूप बदलते हैं, एक तरह से गिरगिट। खैर, आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम तब भी ये कह रहे जी, लास्ट में जब यूँ गया इसे लोगों ने इतनी मदद करी मदरसे के नाम पे ही, चलो उसके तो नाम पर नहीं करी, लेकिन एक मीटिंग कर लेता। अभी जी साहब एक मीटिंग कर लेते, हमें बुलाते और को बुलाते जो इसमें सहयोग कर रहे थे, जो नहीं कर रहे थे चलो ना बुलाते। इन्हें अगर कोई प्रॉब्लम थी कहते भाई हमारे आगे प्रॉब्लम आ रही, अरे मदरसा हम बेच रहे या क्या कर रहे, हम बात बताते। इन्होंने एक मीटिंग नहीं करी ऐसी जिसमें इन्होंने किसी को न कहा हो भाई मुझे फला दिक्कत आ रही है। जब इतना बात ऐसा करते हैं अल्लाह से उसका समाधान उस दिक्कत का भी करते हैं, अल्लाह की रहमत से अल्लाह करता। लेकिन इन्होंने किसी को नहीं बताया हम क्या कर रहे हैं। अच्छे शायद से अपना सामान भर लेके फिर अपना सारा छोड़ दिया। जितनी गुल्लक आती 700 गुल्लक में देखो, इन्होंने जिस घरों परिवार में गुल्लक रखे थे उन्होंने कहे थे भाई ये गुल्लक है, सुबह को जब उठोगे तुम अल्लाह के नाम पर गुल्लक में डाल लोगे कुछ, शुरुआत गुल्लक से करनी। हाँ, स्टार्टिंग में उठते ही गुल्लक में पैसे डालने हैं, अल्लाह ताला तुम्हारे हर काम में बरकत करेंगे। तो गुल्लक पर लिख रहा कि ये कौन कहेगा हमारे अल्लाह ताला बरकत नहीं करने के, तो हर आदमी डाल लेता है। तुम देखो 700 गुल्लक 700 घरों में रखी, अगर इसमें 10 कैंडिडेट हैं मेंबर रह रहे तो उसमें अगर 3 ने भी गए 10-20 रुपए तो 60 रुपए के रोज के। जब छत्ती पर रखी गुल्लक, जी जी, वो तो स्वामी पहले से जगह रखा था, कहीं रसोई में रख रखी, औरतों की जहाँ खाना बना हुआ है कहीं गेट पर 700 गुल्लक रखवा रखी थी। अब फिर इन अपने सारा सारा छोड़ दिया, वो महीने 2-4 रखे वो इस तरह सारी गुल्लक इकट्ठी करी उसने और अपने ले गए चंपत हुई है। तो देखो गुल्लकों की आमदनी हम लोगों ने जो दिया पूरा ये हर हम 10 दिन हो गए। वो मदरसा अगर किसी मदरसे वालों को दे देता वो चलाते। खैर बहुत सारी बातें हैं। सड़क भी प्रमुख स्थान करवा की जो विधायक साहब ने रखवा का ट्रांसफार्म 3.5 लाख खर्चा हुआ जिसमें 1 रुपया लिया विधायक साहब ने। आसू मलिक ने विधायक आसू मलिक जी जो प्लेट भी लगवाई है जी, ये तो लेट की खाली ट्रांसफार्म साहब की लग रही है सर। हाँ जी, चलो खैर, मदरसा समझ कर लोग इमदाद करते हैं और करनी भी चाहिए, मैं भी मना नहीं कर रहा। आप अंदाजा ये मत लगाइए कि मैं मदरसा विरोधी हूँ या ये लोग मदरसा विरोधी हैं या मस्जिद विरोधी है। कोई भी मुसलमान मस्जिद और मदरसे का विरोध कर ही नहीं सकता। आपके समझने का फर्क हो सकता है। ऐसे लोगों का विरोध, ऐसे मदरसों का विरोध आपको भी करना चाहिए, ये भी कर रहे हैं और मैं भी करता रहूँगा इंशाल्लाह। आप सहयोग करोगे तो साथ में आइए और ऐसे लोगों का विरोध कीजिए। निजीकरण का तो बिल्कुल खुलकर विरोध कीजिए। जो अपने खेतों में खुद के निजी मदरसे बना रहे हैं या जगह ले करके इस तरह की जो संस्थाएं चला रहे हैं वो बिल्कुल फ्रॉड लोग हैं, 1 नंबर के। इनसे बचिए। बहुत बहुत शुक्रिया।